स्मार्ट स्टडी टिप। मैं आपके पास लगातार आ रहा हूं स्मार्ट स्टडी टिप्स लेके, और आज हम जानना चाहते हैं क्या, प्लीजिंग द एग्जामिनर। बात क्या है? बात यह है कि आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, समझते हैं, तैयारी करते हैं और फिर 3 घंटे में इसका मूल्यांकन हो जाता है। आखिर इस मूल्यांकन में वो बेचारा परीक्षक क्या करता है, आपको क्या करना चाहिए, यह समझने की हमें ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड माय चैनल फॉर द डिटेल लिस्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी टिप्स videos. You go to my website arunk.com for better viewing experience. यहाँ आप क्लिक कीजिए सेटिंग्स पर, तो आपको ये एक विंडो खुली मिलेगी। यहाँ आपको प्लेबैक स्पीड भी मिलती है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये विंडो खुली मिल जाती है, जहाँ आप 1.25, 1.5, 1.75 या 2 पर क्लिक करके इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और जैसे तेजी से आप देखना चाहें वैसे इसको देख सकते हैं। अब बात क्या है, प्लीजिंग द एग्जामिनर। अब देखिए, हमारी आपकी समस्या 2 है। एक तो ये कि 3 घंटे में सब लिख लेना है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई रोज 15 मिनट लिखने का अभ्यास कीजिए और स्पेलिंग्स पर ध्यान दीजिए, तो एग्जामिनर खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा लिख पाएंगे और ठीक से लिख पाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, उठ के चला जाएगा, पता नहीं क्या होगा। अब सवाल यह है कि एग्जामिनर भी मनुष्य है और मूल्यांकन में सब्जेक्टिविटी आती है। यह सब्जेक्टिविटी क्या है? यानी कोई तो ज्यादा नंबर दे सकता है और कोई कम नंबर दे सकता है। 5 परीक्षकों को दीजिए, 5 अलग अलग नंबर देंगे। मुझे ही 2 हफ्ते बाद फिर से दे दीजिए, नंबर बदल जाएंगे। यह है सब्जेक्टिविटी। इसीलिए अब तो बात होने लगी है ऑब्जेक्टिविटी की। इसीलिए अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने लगे हैं, जिसमें आप खुद भी खुद को नंबर दे सकते हैं। अगर ठीक जवाब दिया होगा तो 1 नंबर देंगे, या जो भी नंबर प्रिस्क्राइब्ड होंगे वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन अभी भी तमाम परीक्षाएं हमारी जो होती हैं वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहां सवाल ये है कि एग्जामिनर को कैसे प्रसन्न करें, व्हाट एंड हाउ। व्हाट माने क्या लिखें, ये तो आपको पता है, इसकी तो तैयारी आप करके आए हैं। अब हाउ की बात रह जाती है, कैसे लिखें। आज बस इतनी ही बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। व्हाट योर आंसर, how you answer. Don't try the patience of the examiner. बहुत परेशान है, थका हुआ है, लगातार उसी तरह की कॉपियां पढ़ रहा है और भी बहुत सारे काम का दबाव है, चश्मा बार बार सेट करता रहता है और उसे टाइम के अंदर कॉपियां जांच के जमा करनी होती हैं। परिस्थितियां सब उसके अनुकूल नहीं होती हैं, तो उसका धैर्य मत चुकने दीजिए, उसको मत थकाइए, उसकी मदद कीजिए। कैसे मदद कीजिए? हेल्प देम टू हेल्प यू एंड हीड दीज हिंट्स। मैं आपको कुछ हिंट्स बता रहा हूं। वो हिंट्स क्या है? व्हाट्स एंड हाउस, प्लीजिंग अरेंजमेंट। देखते ही कॉपी को अच्छा लगे, हेडिंग्स हो, ज्यादा से ज्यादा 2 रंग का इस्तेमाल हो, तीसरे का रंग का नहीं, लाल स्याही तो कदापि नहीं, बहुत करें तो काली और नीली या रॉयल ब्लू, पॉइंट्स अरेंज्ड हो, तिरछा मिर्छा ना हो। यहां से लिखना शुरू किया, यहां से लिखना शुरू किया, अगली लाइन यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई। अब देखिए ऐसे पन्ना भरता चला जा रहा है ना। आपकी जो लाइन्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, यानी एक सीध में आप लिख रहे हैं। बहुत ध्यान रखिए, ये प्लीजिंग अरेंजमेंट है। प्लीजिंग अरेंजमेंट के बाद शार्प पेन रखिए, ऐसा ना हो कि धुंधला हो या बहुत मोटा हो, मध्यम तरह का पेन हो। परीक्षा की दृष्टि से यह रेकमेंड किया जा सकता है
कि आप कम से कम 2 पेन 3 पेन ले लीजिए और उन पेन्स को, बॉल पॉइंट पेन ही आजकल सब इस्तेमाल करते हैं, तो उन पेन्स को पहले थोड़ा चला लीजिए। हर पेन लिखने वाले के हिसाब से एडजस्ट होता है। आप अपना पेन रखिए, दूसरे को मत दीजिए, दूसरे का पेन लीजिए भी मत। और इम्तहान से पहले, परीक्षा से पहले 3-4 पेन, जो भी पेन आप इस्तेमाल करते हैं, ले लीजिए और कुछ 2-2 4-4 पन्ना लिख कर उसको अलग रख लीजिए, क्योंकि अब ये पेन आपके हाथ से जुड़ गया, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई। इसकी नेब, इसकी बॉल, इसकी इंक फ्लो सब स्मूथ हो गया। अब आप इससे लिखिए। ऐसा ना हो जाए कि आप लिखने चलें और पेन की स्याही खत्म हो जाए या रिफिल खत्म हो जाए। पहले से पेन तैयार है, अब ये वाले पेन से जब मैं लिखूंगा तो परीक्षा भवन में पूरा लिख पाऊंगा, 3 घंटे तक मेरा काम हो पाएगा। इसके बाद जो लेटर्स आप लिखते हैं, बहुत छोटे मत लिखिए, बेचारा पढ़ेगा कैसे। बहुत बड़े बड़े मत लिखिए कि हम पन्ना भर देंगे ना, वो समझ जाता है, वो कापी जांचते जांचते समझ चुका है कि विद्यार्थी क्या करते हैं। एवरेज साइज लेटर्स लिखिए, वैसा ही लिखिए जैसा आप आमतौर से लिखते हैं। और अगर आप आमतौर से बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो उसको मीडियम साइज में ले आइए। आमतौर से आप बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं तो उसको मीडियम साइज में ले आइए। फिर सब हेडिंग्स डालिए। एक कोई हेडिंग डाली, मान लीजिए आपने एक कोई हेडिंग यहां डाली, मान लीजिए आपने यहां कोई एक हेडिंग डाली, और अब आप कोई एक सब हेडिंग डालना चाहते हैं, तो सब हेडिंग फिर यहां से डालिए। ये सब हेडिंग्स डाल रही हैं। अब देखिए ये अरेंजमेंट अलग ढंग से चल रहा है, इसका बहुत ध्यान रखिए। कुछ भी जो आप लिख रहे हैं उसको काटिए नहीं, कैंसिल मत कीजिए। जब जब आप कैंसिल करते हैं तो एग्जामिनर को उलझन होने लगती है, परीक्षक को उलझन होने लगती है। कैंसिल मत कीजिए और ना ही कंफ्यूज करेक्शंस कीजिए। कुछ काट दिया, फिर उसके ऊपर ही कुछ लिख दिया, उसमें एस्ट्रिक्स बना के कहीं और लिख दिया, कोई नहीं पढ़ने जा रहा है। इतना झगड़ा झंझट कोई नहीं मानेगा। लिख दिया पेज के नीचे, गो टू पेज फलाना, सी पेज नंबर 3, सी आफ्टर 3 पेजेस, बिल्कुल मत कीजिए। कोई कंफ्यूजन करेक्शंस मत कीजिए, कैंसिलेशन मत कीजिए। सेंटेंसेस शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाइए, छोटे छोटे, जो अपनी बात पूरी कह दें। कंफ्यूजिंग नहीं, लंबे वाक्य नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, स्मॉल पैराग्राफ्स, 4 लाइन, 5 लाइन, 3 लाइन भी जा सकता है, लेकिन उससे छोटा मत करिए कि 2-2 लाइन का, 1-1 लाइन का पैराग्राफ बनाने लगे। अगर पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो हो सकता है इस पॉइंट में 2 ही लाइनें हो, तो कोई बात नहीं, अगला पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर पैराग्राफ्स बना रहे हैं, ऐसे टाइप आंसर दे रहे हैं, तो 4 लाइन, 5 लाइन, बहुत ऊपर गए तो 6 लाइन, इससे ऊपर का पैराग्राफ मत बनाइए। छोटा सा पेज होता है, उसमें कम से कम 4 पैरा अलग अलग तरतीब की तरह से लिखे हुए दिखे तो सही। डोंट ट्राई देयर पेशेंस की बात हम कर रहे हैं, हेल्प देम टू हेल्प यू। जब आप इतना सब करेंगे तो आपकी मदद वो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारा बहुत शोर में काम करता रहता है, लॉन्ग आवर्स होते हैं, आंखें दुखने लगती हैं, अनकंफर्टेबल पोस्चर्स में उसे बैठ के काम करना पड़ सकता है, सेंट्रल इवैल्यूएशन होता है, वो बेचारा जांचने जाता है, वह पता नहीं कैसी मेज कुर्सी पर बैठना पड़ता है, मोनोटोनस है, एक ही जैसा काम लगातार करना पड़ता है। तो कौन कौन से हिंट्स हैं ये हम लोग समझ पाए हैं। कुछ कुछ बातें और बातें कर ले रहा हूं। गुड फर्स्ट इंप्रेशन, जो पहला इंप्रेशन हो वही अच्छा जाए। आंसर नंबर्स मार्जिन में लिखिए, पढ़ने लायक लिखिए। बी एलिजिबल, मार्क ऑन व्हाट एग्जामिनर्स विल बी एबल टू रीड। 2 कलर्स बताया मैंने आपको। स्पेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन आंसर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नया प्रश्न का उत्तर शुरू करने जा रहे हैं तो रिकमेंडेड तो है कि अगले पेज से शुरू करें। आपकी जो कॉपी होती है उसके ऊपर निर्देश लिखे होते हैं, उनको जरूर पढ़िए। उन निर्देशों का पूरी तरह से पालन कीजिए। हो सकता है आपकी एग्जामिनिंग बॉडी ये कहती हो कि हर नया प्रश्न
अगले पृष्ठ से शुरू कीजिए, अगले पेज से शुरू कीजिए। तो फिर चाहे आधा ही पेज हो, चाहे 1/3 पेज हो, चाहे 1/4 पेज हो, बहुत थोड़ा सा ही लिखा हो और आंसर खत्म हो गया, तो वो पेज खाली छोड़ देना होगा और नए पेज से आपको बात शुरू करनी होगी। स्टिक टू द पॉइंट, काम भर की बातें करिए, इससे ज्यादा बातें मत करिए। प्लान द आंसर बिफोर राइटिंग, लिखना शुरू करने से पहले ही कुछ क्रम अपने मन में बना लीजिए। कैसे आप इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे आप पॉइंट्स देंगे, कैसे अपना पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे और कैसे कंक्लूड करेंगे। और अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण बात, कि मार्क्स देने की कोई अपील मत कीजिए। बच्चे अक्सर लिख देते हैं कि मेरे यहाँ बहुत दिक्कत आ गई थी, घर में कोई बीमार था, मैं कमज़ोर हूँ, गरीब घर का विद्यार्थी हूँ, या कुछ भी, या पिताजी नाराज़ हो जाएंगे, नाम कटवा देंगे। कुछ मत कहिए, इससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये हुई आज की स्मार्ट स्टडी टिप। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कहाँ जाइए, www.arunk.com पर फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट।